क्या 1 महीने बाद ही मोदी को देना होगा इस्तीफा? वक्त बिल आते ही किसने छेड़ा राग, योगी बनेंगे पीएम। देश के राष्ट्रीय चैनल का दावा, अगले पीएम योगी होंगे। ये हैं देश के राष्ट्रीय चैनल्स, दावा करते हैं कि अगले प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। लेकिन ये दावा किस आधार पे है, हम इसकी पड़ताल करते। कुछ लोग दावा करते हैं कि योगी आदित्यनाथ की चर्चा दिल्ली में चल रही। अगर वक्फ बोर्ड कानून लागू होने के बाद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार से किनारा भी करते हैं तो भी योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। फिर ये दावा किस आधार पे किया जाने लगा? दरअसल कहा जा रहा है कि बीजेपी अपनी आगे की तैयारी कर रही। एक इंटरव्यू में योगी से पूछा गया कि क्या आप तीसरी बार भी सीएम बनेंगे, तो वो जवाब देते हैं, हम ही क्यों बनेंगे, पार्टी का कोई नेता सीएम बन सकता है। इस जवाब के बाद से ये सवाल तूफान की तरह वायरल होने लगा कि क्या बाबा दिल्ली आएंगे। योगी आदित्यनाथ का खुला अंदाज ही इस सवाल का जवाब है कि आगे क्या होने वाला है। हिंदुस्तान की सियासत आज योगी के इर्द गिर्द घूम रही। संसद से लेकर सड़क तक योगी पर बहस हो रही। वक्फ बोर्ड बेशक संसद में पास हो रहा है, लेकिन मुसलमानों की नजर योगी पर बनी है कि बाबा अब क्या करेंगे। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की हवा बदली, इसीलिए वक्फ बोर्ड लाना ही पड़ा। दरअसल संभल की घटना के बाद योगी झुकने के बजाय फायर है, जिसका असर देश की जनता पे पड़ रहा है। कहा जाने लगा है कि योगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि उन्होंने पार्टी में कई अनुभवी नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। नरेंद्र मोदी की उम्र फिलहाल 74 साल है। जब वो पीएम बने तो उनकी उम्र 63 साल थी। योगी की उम्र 2027 में 53 साल हो जाएगी। उधर पीएम मोदी की उम्र 2027 में 75 पार कर जाएगी। हालांकि सत्ता छोड़ने का ये कोई मानक नहीं। बिहार में नीतीश कुमार और कुछ समय पहले ओडिशा में नवीन पटनायक की कई तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हुई, जिसमें देखा गया कि उनकी उम्र के कारण उनका शरीर साथ नहीं दे रहा है। योगी ने हाल फिलहाल में कई इंटरव्यू में कई बातें कही, जिसमें कई इशारे मिलते। योगी कहते हैं, मेरे लिए राजनीतिक फुल टाइम जॉब नहीं, मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं। प्रदेश की जनता के लिए पार्टी ने मुझे यहां लगाया है। राजनीति मेरे लिए फुल टाइम जॉब नहीं, मैं वास्तव में तो एक योगी हूँ। तो हम लोग जिस समय तक है काम कर रहे, वो मुसलमानों को ताजिया और सड़क पे नमाज को लेकर साफ संदेश देते हैं और कहते हैं ताजिया का साइज छोटा करो वरना हाई टेंशन लाइन की चपेट में आओगे तो मर जाओगे। हमने कांवड़ यात्रियों को भी कहा कि डीजे का साइज छोटा करो, सड़क चलने के लिए होती है। ऐसे लोगों को हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। महाकुंभ में 66 करोड़ लोग पहुंचे, कहीं कुछ नहीं हुआ। इसी के साथ योगी वक्फ बोर्ड पर भी जमकर बरसते और कहते हैं कि ये तो समय की मांग है। कई गुना अधिक संपत्ति होने के बावजूद वक्फ बोर्ड ने इस तरह का कल्याणकारी कार्य नहीं किया। ये व्यक्तिगत स्वार्थ के अड्डे बन चुके। चंद लोगों की लूट खसोट के लिए ये अड्डा बना है। वक्फ किसी की सरकारी संपत्ति पे जबरन कब्जा करने का माध्यम बना हुआ है और सुधार इस समय की मांग है। यही सुधार सीएम योगी इतिहास और संस्कृति को भी लेकर भी करना चाहते हैं। इसीलिए जब कोई औरंगजेब का महिमा मंडल करता है तो वो भड़क जाते हैं और गुस्से से लाल हो जाते हैं। अतिक्रमणकारियों का महिमा मंडल करने का मतलब है देशद्रोह की जड़ों को मजबूत करना। नया भारत उन लोगों को कभी स्वीकार नहीं करेगा जो हमारे महान पूर्वजों का अपमान करते हैं और उन लोगों की प्रशंसा करते हैं जिन्होंने हमारी सभ्यता पर हमला किया, हमारी महिलाओं का अपमान किया और हमारी आस्था पर प्रहार किया। योगी का फायर अंदाज देख के राजनीतिक पंडितों के साथ साथ देश के राष्ट्रीय मीडिया को लगता है कि योगी दिल्ली आने वाले। हालांकि इसकी कोई संभावनाएं अभी दिखाई नहीं देती। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसमें वक्त लगेगा, क्योंकि अगर योगी दिल्ली अभी पहुंच जाएंगे तो यूपी में बीजेपी हार सकती। अगर यूपी में बीजेपी हार जाएगी तो फिर दिल्ली की सत्ता ही हिल जाएगी। इसीलिए हर गेंद योगी के पास है, वो यूपी में रहे या दिल्ली में पार्टी उनके रास्ते पर चले। पीएम मोदी ने जब योगी को 8 साल पहले सीएम बनाया था तभी उन्होंने भविष्य देख लिया था योगी का कद राजनीति में क्या होने वाला है। हालांकि कुछ लोग अफवाहें उड़ाते हैं कि मोदी योगी में सब कुछ ठीक नहीं, जबकि मोदी और योगी में सब कुछ ठीक है और ये कई तस्वीरें दावा भी करती हैं।